इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। जो हम बहस करते हैं, जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइनल बहस पे केस चला जाता है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि डिसीजन के पास में चला जाता है, तो जो वकील साहब होते हैं दोनों पार्टीज़ की, वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो बहस करते हैं हर पॉइंट पर। जो एग्जिबिट लगाए होते हैं डॉक्यूमेंट्स को, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, जो एविडेंस करवाया होता है, एक एक पॉइंट पर बहस की जाती है। तो कुछ वकील जो होते हैं वो रिटन आर्गुमेंट्स भी दे देते हैं, और ज़्यादातर जो है वो ओरल आर्गुमेंट्स की जाती है। अब बात आती है कि कौन सा बेटर है आपको अपना केस जीतने के लिए, क्योंकि हर बंदा अपना केस जीतना चाहता है कोर्ट के अंदर। तो केस जीतने के लिए कौन सा बेटर है, रिटन आर्गुमेंट्स देने चाहिए या ओरल आर्गुमेंट्स देने चाहिए? सबसे पहले तो रिटन आर्गुमेंट्स के जो बेनिफिट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए, जब आप कोई रिटन आर्गुमेंट्स देते हैं तो हमेशा वो ऑन रिकॉर्ड रहता है, जबकि जो ओरल आर्गुमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो वकील साहब कहते हैं उनके हर बात, जो हर वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, वो सारा ऑन रिकॉर्ड नहीं आता है, क्योंकि वो ओरल आर्गुमेंट्स है। हालांकि अपने रेफरेंस में जज साहब जो हैं वो लिख ज़रूर लेते हैं और रेफरेंस भी देते हैं, जो वकील साहब ने, दोनों पार्टीज़ के वकील साहब ने बहस की होती है जिस पॉइंट पर, लेकिन हर बात जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आती है। बल्कि जो रिटन आर्गुमेंट्स हैं उसमें हर बात ऑन रिकॉर्ड आ जाती है, क्योंकि आपने रिटन में दे रखा है, वो जुडिशियल फाइल के साथ टैग हो जाते हैं। अब कई बार जो है आपको ऊपरी अदालतों में जाना पड़ता है अपील के लिए, रिवीजन के लिए, तो जो आपकी रिटन आर्गुमेंट्स होती है वो ऊपरी अदालत में भी उसी तरीके से जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि आप जो आपने एडवोकेट किए हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप कोई नया वकील करना चाहते हैं या खुद आर्गुमेंट्स करना चाहते हैं, क्योंकि खुद आप वकील होते नहीं हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर खड़े होकर बहस कर सकें, क्योंकि आपको लीगल जानकारी भी होनी चाहिए उसके लिए प्रॉपर। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रिटन आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। तो एक ये तो हो गए बेनिफिट्स इसके। अब बात कर लेते हैं कि ओरल आर्गुमेंट्स और इनमें से बेटर कौन सी है। देखिए, ये इसमें वैसे तो हर बंदे की अपनी सोच है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है, लेकिन जो मेरा मानना ये है कि ओरल आर्गुमेंट्स रिटन आर्गुमेंट्स से बेटर हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए, एंड में जो बात आ जाती है, क्योंकि जो एडवोकेट होते हैं, जो वकील होते हैं, देखिए एक ही काम के लिए कोई वकील 10,000 रुपये लेता है, किसी की फ़ीस उसी काम के लिए, सेम काम के लिए 1 लाख भी होती है, और किसी की उसी काम के लिए 4 लाख भी होती है। और जो 4 लाख वाला एडवोकेट होता है उसके लिए, उसके पास फिर भी लाइन लगी होती है लोगों की, क्लाइंट्स की, कि हमसे पैसे लीजिए और हमारा केस लड़िए। तो ये क्या खूबी होती है उस एडवोकेट में? उस एडवोकेट में यही खूबी होती है कि कोर्ट के अंदर वो जब जज साहब के सामने किसी केस पर बहस करता है, किसी टॉपिक पर, किसी पॉइंट पर बोलता है, तो उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है, उसकी लीगल नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि चाहे आपके केस में दम ना भी हो, चाहे आपका केस ज़ीरो हो, तो उसको भी वो 100 बना देता है, और उस केस को भी उसने जिताया होता है, तभी वो उस काम की जो फ़ीस है, जो बाकी वकील 4,000 या 40,000 ले रहे हैं, वो 4 लाख रुपए लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑरल आर्ग्यूमेंट्स के दौरान जो वकील अच्छे होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको हर पॉइंट का पता होता है, वो किसी एक पॉइंट को लेकर जज साहब को, कोर्ट को इतना ज़्यादा कन्विंस कर देते हैं कि कोर्ट का ध्यान, जज साहब का ध्यान उस पॉइंट पर बार बार लेकर जाते हैं। तो वाकई में कोर्ट को भी लगता है, जज साहब को भी लगता है कि ये पॉइंट जो वकील साहब कह रहे हैं ये वाकई में ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट को लेकर इतना प्रेस किया जाता है जो वकीलों के द्वारा, इतना ज़्यादा कन्विंस किया जाता है कोर्ट को। तो कई वकील ऐसे होते हैं कि वाकई में वो कन्विंस कर भी लेते हैं ओरल आर्गुमेंट्स के अंदर। तो ये कन्विंसिंग पावर ही होती है जो केस को बदल कर रख देती है, और उसका डिसीजन भी बदल सकती है। हालांकि जो सच्चा है वो सच रहेगा, जो झूठा है वो झूठ रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत मैटर करती है जो फाइनल बहस होती है। और वकील साहब जो हैं, एडवोकेट साहब हैं, वो इसी के चार्जेस लेते हैं, क्योंकि कन्विंसिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से ओरल आर्गुमेंट्स जो हैं वो बेटर होते हैं रिटन आर्गुमेंट्स से। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है। आप और रिटन आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं अपने केस के अंदर, और ओरल आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रिटन आर्गुमेंट्स का और ओरल आर्गुमेंट्स का। कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ,
किसी भी जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे हम किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। तो अगर आप जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, नए एडवोकेट हैं या किसी भी तरीके से आप जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को देखते रहिए, ये आपके लिए ही है। शुक्रिया, धन्यवाद।